एंड दिस इज नॉट अ फर्स्ट टाइम आंटी जी। मतलब इतना बड़ा बिजनेसमैन और छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखता है। आपको पता है माँ का बर्थडे था तब वो केक लेकर आए थे। अब इतना ख्याल कौन रखता है? मेरा देव करता है। सोना की जगह कोई और भी होता ना तभी वो यही करता। अभी पिछले महीने उसके ऑफिस में एक प्यून की तबीयत खराब हो गई थी तो 3 बार उसके घर गया। मेरा देव सबके लिए करता है। जी वाकई कमाल है। हम लोगों को तो बड़ा संतोष है कि हमारी बेटी जो है वो आपके वहां काम करती है। ऐसा घर सचमुच बड़े भाग्य से मिलता है। I mean, बड़े भाग्य से ऐसे घर में काम करने को मिलता है। नहीं, ये तो हमारी खुशकिस्मती है भाई साहब की। मुझे सोना जैसी अच्छी डॉक्टरनी मिली। ये बहुत अच्छी डॉक्टरनी है और उसके साथ साथ उससे भी अच्छी इंसान है। आंटी जी, जब आपका और सोना का ब्रेकअप होता है ना, I mean, जब सोना जॉब छोड़कर घर आती है ना दादा, वो तभी भी आप ही की फिक्र करती रहती है। I mean, आंटी जी ने खाना खाया होगा कि नहीं, डाइट फॉलो किया होगा कि नहीं, बीपी नॉर्मल होगा कि नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब बातें करती रहती है। बस अब जल्दी से ठीक हो जा और घर आ जा। अरे आंटी, ये तो ठीक ही है। अरे इसे तो बहाना मिल गया बिस्तर में लेटने का। चुप कर। कितनी चोटें आई है मेरी बच्ची को। कहाँ चोटें लगी है? अभी बाबा के हाथ में चीज केक का टुकड़ा दे दो खाने के लिए, फट से खड़ी हो जाएगी लड़ने के लिए। चलो मैं चलती हूँ, इसे आराम की जरूरत है। लेटी रहो, आराम करो। हमारा धन्यवाद कहिएगा देव बाबू को। देव को? हाँ हाँ, देव बाबू को ही। ठीक है, कह दूंगी देव को। कह दीजिएगा जरूर देव बाबू को। हाँ देव। कहाँ मिलते हैं ना ऐसे लोग आजकल। पहले देव दीक्षित आए हमारी सोना को देखने और फिर उसके बाद उनकी माँ देखने आई। बड़े अच्छे लोग हैं। कितनी सोबर लेडी है ना, बिल्कुल वहीदा रहमान जैसी पर्सनालिटी है। अपने बेटे को लेके काफी गर्व है उन्हें। थोड़ी सी पजेसिव भी लगी मुझे, ऐसा लगा। हर माँ होती है। अब देखो ना, तुम भी तो इस ह्यूमन फुटबॉल को लेके कितनी पजेसिव हो, तो वो तो फिर देव दीक्षित की माँ है। बाबा, अपना तो पैचअप हो गया था ना? What? कोई पैचअप नहीं। हॉस्पिटल है ये। टीना, मिस्टर गुजराल से मेरी अपॉइंटमेंट बुक करो। कल मैं उनसे मिल नहीं पाया था। सर, मैं आपको बताने ही वाली थी। कल मैंने उन्हें कॉल किया था और कल रात ही उन्होंने किसी और मोबाइल कंपनी के सीईओ से मीटिंग की थी और पूरे मार्केट में यही बात है कि वो उस मीटिंग से बहुत खुश है सर। डैम, ये मर्जर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैं उनके लैंड करते ही उनसे मिलना चाहता था। आई एम सॉरी सर। कल मैंने उन्हें कॉल करके माफ़ी भी मांगी थी पर उन्हें बहुत बुरा लगा कि आपने उन्हें कॉल नहीं किया और इसीलिए उन्होंने बाकी लोगों से मीटिंग कर ली। I know that. Anyways, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। एनीथिंग एल्स सर? हाँ, वो एम्प्लॉइज जो कल हॉस्पिटल आए थे उनके लिए एक 3 डे हॉलीडे पैकेज बुक करो और इस लिस्ट में अपना नाम डालना मत भूलना। इतनी रात को 500-600 एम्प्लॉइज को कॉल करना, उनके साथ हॉस्पिटल आना, ये काम आसान नहीं था। सो थैंक यू टीना। सर, ये बात सही है कि हम सब आपकी कंपनी के लिए काम करते हैं, लेकिन आप भी हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं सर। इस एक्स्ट्रा छुट्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। छुट्टी नहीं है, मेरी तरफ से थैंक्स है। वैसे भी इस वेकेशन के बाद और पहले काम वैसे ही चलता रहेगा जैसे पहले चल रहा था, इसीलिए प्लीज डू दिस फॉर मी। ऑफ कोर्स सर, आपसे भी कोई जीत पाया है? अच्छा हाँ, और एक काम, एक कैब बुक करो मिस बोस को पिकअप और ड्रॉप करने के लिए, और कुछ ऐसी डील करना कि मिस बोस को सिर्फ 1/4 फेयर देना पड़े। ओके? आई अंडरस्टैंड सर। वो अभी अपनी स्कूटी जो नहीं चला पाएंगे। बहुत जिद्दी लड़की है, अगर मैं अपनी तरफ से पिकअप और ड्रॉप ऑफर करूंगा तो वो भी नहीं मानेगी। अजीब सी लड़कियां कोई हेल्प लेने के लिए तैयार ही नहीं है।
तुम इस डील के बारे में उन्हें बिल्कुल पता मत चलेगा। यस सर। एनीवेज, मैं मिस्टर गुजराल से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, और अगर तुम्हारी उनसे बात हो तो उनसे कहना कि 20 मिनट के अंदर मैं उनके ऑफिस पहुँच रहा हूँ। ओके सर। नमस्ते सर। नमस्कार। कैसी है तबीयत उनकी? हाँ अभी ठीक है, डॉक्टर कह रहे हैं कि बहुत अच्छे से रिकवर कर रही है। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए कॉफी लेके आता हूँ। नहीं नहीं, आप बैठिए, मैं कॉफी लेके आता नहीं हूँ। नहीं नहीं प्लीज तुम बैठो ना, मैं लेके आता हूँ कॉफी। ये क्या पागलपन था सुना। इमेजिनेशन में होना अच्छी बात है, पर ऐसे बात कौन इमेजिन। डोंट टेल मी। दादा सही कह रहे थे, और तो और एलिना भी बकवास नहीं कर रही थी। हो गया, मुझे प्यार हो गया। मिस्टर ओवरड्राइव से प्यार हो ही गया। अब ठीक है? हाँ, दारू मतलब बहुत बढ़िया। मुझे क्या हुआ? आपको क्या हुआ? हाँ, मुझे क्या हुआ है? क्या हुआ? जस्ट चेकिंग। क्या? शायद आपकी दवाइयों के नशे से आप ऐसी अजीब सी बातें कर रही हैं, और जब मैंने आंखें खोल के आपकी तरफ देखा तो आप अजीब सी शक्ल बना के मेरी तरफ देख रही थी। आपको मेरी शक्ल अजीब लगती है? काफी टाइम से मैंने अपना चेहरा आईने में भी नहीं देखा। अब पक्का सीरियसली ठीक है ना? नहीं, प्यार हुआ। क्या कहा आपने? आपने सुना? ऑफ कोर्स नहीं सुना, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ, सीरियसली। मैं कल शाम से परेशान करके रखा है मुझे। मैंने? हाँ, और क्या। पता है कितनी चोट लगी आपको, कितना खून बह रहा था, और जब हॉस्पिटल में आपको होश आया तो आप मुझसे पूछ रही थी कि आपको क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। आपको चोट लगी है, आपके सर पे बहुत गहरी चोट लगी है, बहुत ज्यादा खून भी बहा था। जब मैंने डॉक्टर सिन्हा से पूछा कि मैं क्या करूं तो उन्होंने कहा कि आपको बेहोश ना होने दो, तो इसलिए मैं आपसे बात करता रहा, आपको कुछ भी कहानियां सुनाता रहा। आपको वो कहानियां याद तो नहीं होंगी ना?
कैसे भूल सकती हूँ मिस्टर ओबोथ्रो, मिस्टर ऑसम जो बन गए थे। इतनी बातें की मेरे लिए, अपने बारे में इतना कुछ बताया ताकि मुझे कुछ ना हो। इट वॉज ब्यूटिफुल। ऐसे स्माइल कर रहे हो, मतलब आपको याद है? नहीं, एक्चुअली थोड़ा बहुत। It's okay. ये आप मुझे बेटर फील कराने के लिए तो नहीं कह रही ना? अगर मेरे ऐसा कहने से आपको बेटर फील होता है तो देन हाँ। वैसे कितना मुश्किल हुआ होगा ना आपके लिए साल भर की बातें एक बार में करना। मेरी बातें याद करने से पहले आप अपनी बातें याद कीजिए। क्या कहा था आपने? मैं अपनी लव स्टोरी जीने से पहले नहीं मरूंगी। ये बचकानी बातें कहीं सुनी है आपने आज तक? तुम्हें इम्पॉसिबल। फिर तुम्ही मिस बोस, मिस बोस, डॉक्टर बोस, डॉक्टर बोस। तो और क्या कहूँ? कल आपने तो मुझे, एक्सक्यूज मी, आपको कौन सी बात बचकानी लगी? प्यार में क्या बचकाना होता है? लव उतना ही रियल होता है जैसे आप और मैं। लव इज यार किसको? अब बाबा कीचू ना, मैं इन्हें यही बता रही थी कि हाउ मच यू लव मी। यार मैं तुझसे वो तो तू मेरी गोद में गलती से गिर गई थी, इसलिए मैंने तेरी थोड़ी देखभाल करी, वरना तो मैं तेरे तरफ देखूं भी ना। मिस्टर बॉस, कॉफी। थैंक यू सर। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। What is this? दर्द में भी स्माइल, गुस्से में भी स्माइल, जागते सोते पूरे टाइम स्माइल क्यों कर रही हूँ मैं? ऐसा ही होता है क्या लव? वैसे भाभी, लोग तो भले ही लग रहे थे, अच्छे थे, पर बस मेरे बेटे का नाम ही बिगाड़ के रख दिया था। इतना आसान सा नाम है, देव दीक्षित, बोलने में भी आसान है। पता नहीं क्यों देव बाबू किए जा रहे थे। अजीब, जैसी वो डॉक्टर नहीं अजीब है, ऐसे उसके घर वाले होंगे। देव, आज भी देर कर दी। अरे क्या है बेटा, सोया नहीं है तू कल से, ऐसे तबीयत खराब हो जाएगी ना। माँ कुछ नहीं होगा, मैं कुछ खा लूंगा। तूने खाना खाया? हाँ। जैसा डॉक्टर बोस ने कहा था वैसे ही? हाँ बाबा, वैसे ही। वैसे मैं गई थी आज अस्पताल उससे मिलने। शुक्र है भगवान का, हालत में काफी सुधार है। काफी देर तक बैठी रही मैं, बातें कर रही थी उससे। उसके घर वाले भी मिले, तेरी बड़ी तारीफ कर रहे थे वो लोग। कह रहे थे कि तूने उनकी बेटी के लिए बहुत कुछ किया। तू कभी उसकी माँ के लिए केक लेकर गया था क्या? हाँ, वो डॉक्टर बोस का केक खराब हो गया था मुझसे, तो इसलिए नया केक लेकर गया था। अच्छा, अच्छा किया। वैसे अपने यहाँ काम करने वाले लोगों का ख्याल रखना ये तो अच्छी बात है, पर बेटा थोड़ा सोच समझ कर किया करना। तो खुद इतना परेशान रहता है अपने कामों में, ये काम तो कोई और भी कर सकता था। वो तेरी सेक्रेटरी है ना, वो कर सकती थी। खुद करने की क्या जरूरत है? माँ रोज रोज थोड़ी ना करता हूँ, जरूरी था इसलिए किया। अच्छा, मैं फ्रेश हो गया था। जी, आप परेशान ना हो। देव सबके लिए थोड़े ना करता है, कभी कभी कुछ खास लोगों के लिए करना ही पड़ता है। और फिर वो डॉक्टर नहीं है ना, है भी तो बहुत खास। यही मौका सही है डॉक्टर ने को इस घर से दूर करने का। रंग रही हूँ ये कैसे रंग में,
जल्दी करना। हाँ हाँ, टू द स्वीटेस्ट हिटलर, गेट वेल आराम से। अरे दादा, गेट वेल सून होता है, आराम से नहीं। इसे आराम से यहाँ रहने दो। जितने दिन ये यहाँ आराम से रहेगी उतने दिन मुझे घर पे आराम मिलेगा। दादा, मेरे पीछे तो पार्टी चल रही होगी ना घर पे। आप रोज पेस्ट्रीज खाते होंगे, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स। मैं बताया। आपके वेस्ट ने बताया। बेल्ट में एक और लूप बढ़ गया है। रुको, मैं घर पे आऊंगी ना, सब बंद करवा दूंगी। हाँ। चलना, मुझे और लिखना है। अरे और लिखना है, मेरा नंबर आया नहीं, इधर दो। आज अरे वाह, पूरा का पूरा पेज खाली पड़ा हुआ है। ठीक है ना, सबने लिख दिया। अब मैं लिखूंगा पूरा का पूरा लेटर। कुरियर भी कर देना। बाबा, थोड़ा जगह छोड़ देना। हैं? अरे भाई, हम सबने तो लिख लिया है, अब किसके लिए जगह छोड़नी? वो बाबा, किसी को कुछ लिखना हो तो। अरे नशो, हमारे अलावा सोना के और भी तो वेल विशर्स हैं, उनके लिए तो स्पेस छोड़ो, समझो ना मेशो। ओके ओके ओके। बाबा, आपकी सिर्फ उम्र ही बड़ी है। कुछ भी बोलता है। क्या लिख रहे हो? आपकी शक्ल। सपने मेरे तूने छू लिए, चुपके चुपके दिल में आया तू जादू लिए। तेरी हो गई हूँ, तुझको पता भी तो हो, मेरे प्यार में तेरी रजा भी तो हो। तेरी हो गई हूँ, तुझको पता भी तो हो, प्यार में तेरी रजा भी तो हो। पहली दफा है कि मुझ में तो छलका है, पहली दफा है कि मुझ में तो छलका है। तेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग